नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट भी करने वाले हैं जिसमें रीजनिंग के 5 विश्लेषण के साथ प्रश्न लेके आए हुए। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन है, इस पासे की दो स्थितियां नीचे दिए चित्र में दर्शाई गई है। संख्या 5 के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। इस तरह के पासे जब सामने फेस आपके पड़ोसी का योग 7 हो जाए, देखिए 7 है, तो यह पासा आपका सामान्य पासा कहलाता है। पहले तो पासा ज्ञात करना समझ जाइए, कौन सा पहचाना समझ जाइए। ये सामान्य पासा है, पहचान गए। सामान्य पासा जब होगा 2 या 2 से अधिक, तब दूसरा स्टेप लेना होता है कॉमन अक्षर ढूंढने का, या कॉमन अंक, या कॉमन संख्या, या कॉमन कोई भी चित्र दिया हो तो कॉमन यहाँ पे अंक ढूंढिए। कॉमन अंक यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारा 2 दिख रहा है। 2 दिख रहा है। कॉमन जब 2 दिख रहा है तो हमें पूछा गया है 5 के विपरीत। हम अब पासे पे आपको बताने का प्रयास करेंगे, पासे पर कैसे सॉल्व करेंगे। पासे के ऊपर ही 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे हम। पहला कदम क्लॉकवाइज चले तो 3 आया, हम इसको मार्किंग कर देते हैं। दूसरा कदम चले तो हमें 2 आया। अब दूसरे पासे में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। पहला कदम चले तो 4 आया, दूसरा कदम चले तो क्या आया, 5 आया। हम अब देख रहे हैं कि हमें ज्ञात करना है संख्या 5 के विपरीत। तो 5 हमारे किस कदम पे है, दूसरे कदम पे, और दूसरा कदम पे इस पहले पासे में क्या है, 1 है। इसका मतलब हुआ 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, और 1 का विपरीत पूछता तो 5 हो जाता। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका क्या आ जाना चाहिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका भी आना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या। इस दोनों के बीच जो संबंध है वही ऑप्शन से हमें ढूंढना है। इस दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आया होगा कि 26 को कितना से गुना करें कि 114 हो जाएगा। तो 26 को मान लीजिए इकाई स्थान पे 4 लाने के लिए 3 से 2 से गुना करते हैं, नहीं होगा। 3 से करते हैं, नहीं होगा। 4 से, 6 चौके 24, 4 से गुना करके देखिए इसको, तो 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, 2 10, 104 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 6 चौके 24 और 4 दूनी 8 और 2 10, 104 हो रहा है, लेकिन 114 लाना है। अब इसमें देखते हैं क्या है, 14 लाने के लिए 10 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। क्या इसमें वही संबंध है, 47 को 4 से गुना करते हैं तो 7 चौके 28, 4 चौके 16 और 2 18, 188। इसमें 10 जोड़ते हैं तो हमारा 198। देखिए यहाँ पे हमने पैटर्न ढूंढा। पैटर्न क्या है, ए और बी में लॉजिक लगा हुआ है। यदि ए और बी हो तो लॉजिक क्या लगा हुआ है कि ए गुने 4 जोड़ 10 बराबर बी। हमारा यह पैटर्न लगा हुआ है। ए को 4 से गुना कर देते हैं और 10 जोड़ देते हैं तो बी प्राप्त हो जाता है। यह पैटर्न आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि किस में है, कि 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88, ऑप्शन ए संभव नहीं है। 18 को 4 से गुना करते हैं, 18 चौके 72, उसमें 10 जोड़ेंगे तो 82 होना चाहिए, तो बी भी संभव नहीं है। यह फार्मूला हमें किस में दिख रहा है, यह फार्मूला हमें सी में 15 चौके 60 10 70, ऑप्शन सी में दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए 15 को 4 से गुना किए और 10 जोड़ दिए तो 70 हमें आ गया। हमारा यह लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित समीकरण में घटाव को जोड़ को घटाव में बदलना हो, आपस में गुना को भाग के रूप में, भाग को गुना के रूप में बदलना हो, और तब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ज्ञात करना है। तो भाग को आप गुना कर दीजिए, घटाव को जोड़ कर दीजिए, गुना को भाग कर दीजिए और जोड़ को घटाव कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 7 पचे 35 जोड़ 6 पंचे 30 घटे 4, 40 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 36 आएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो यह बदमाश रूल लगाइए। इसमें बदमाश का रूल आपको लगाना है। इसका मतलब हुआ पहले ब्रैकेट, उसके बाद आपको लगाना है ऑफ,
उसके बाद लगाना है डिवीजन, उसके बाद लगाना है मल्टीपल, उसके बाद लगाना है एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। यही यहाँ पर ये बदमाश रूल है, यही यहाँ पे बदमाश का रूल लगा हुआ है। ये ब्रैकेट हो गया, ये ऑफ हो गया, ये डिवीजन। यही रूल लगा के हम इस तरह के प्रश्न को कम से कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करते हैं एग्जाम में, और कीजिए आप भी। अगला प्रश्न है आपके लिए, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न पर का उत्तर दें। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं अलग अलग वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। साइकिल को यह गोला दर्शाता है, कार को चलाने वाला यह गोला, और बाइक को चलाने वाला गोला यह है। अब इसमें पूछा गया है क्या कि सभी तीनों वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या, तीनों वाहन चला सकने वाले व्यक्ति की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 6 है। तो तीनों वाहन चलाने वाले व्यक्तियों की संख्या 6 है। अब क्या है, इनमें से कोई भी 2 वाहन चला सकने वाले व्यक्तियों की संख्या के बीच का अंतर, 2 वाहन चलाने वाले, तो 2 वाहन चलाने वाले व्यक्ति कौन हो गए, 12 और 8। 2 वाहन कम से कम चलाने वाले व्यक्ति हो गए, कम से कम 2, देखिए 2 संख्या है, 6 तो हमारा छूट गया, कम से कम 2। यहाँ पे जो पूछा गया है दूसरा लाइन क्या पूछा गया, इनमें से कोई 2 वाहन चलाने वाले, 2 वाहन चलाने वाले, ये 8 है, ये 12 है, ये 7 है, तो 2 वाहन चलाने वाले कितने हो गए, कितने हो जाएंगे, इसमें अंतर हमें ज्ञात करना है। तो 12 8 20 7 27, 8 को जोड़िए, 12 को जोड़िए और 7 को जोड़िए, यहाँ पे 27 हो गया। 27 और 6 में कितना का अंतर है, 27 और 6 में अंतर है 27 में से 6 21 का, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे के साथ जो है वही संबंध संख्य विज्ञान का किसके साथ होगा। वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे के साथ क्यों है, क्योंकि पौधे का जो भी ज्ञान किया, जो भी नॉलेज लिया जाता है, अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वह वनस्पति विज्ञान में होता है। वह किस विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में किया जाता है। तो संख्य विज्ञान में किस चीज़ का हम करेंगे, मिट्टी का करेंगे नहीं, मिट्टी का नहीं करेंगे, नाम का करेंगे नहीं, सीप का करते हैं। सीप का अध्ययन हम संख्य विज्ञान में करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।